कल बहुत सारे आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आपने बोला कम्युनिकेशन ये बिजनेस का एक नींव है एंड कम्युनिकेशन अगर एक बिजनेस के लाइफ में होगा तो वो सब कुछ कर सकता है। तो एमबीए चाय वाला का जो कम्युनिकेशन इतना मजबूत है उसके बावजूद उसकी कंपनी आज हिल क्यों रही है, उसकी कंपनी आज डूबने के कगार पे फिर से क्यों आ गई है, इतने सारे केसेस क्यों फाइल हो गए, आज पूरा इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। मैंने बोला था ना कि कल इस टॉपिक का केस स्टडी पूरा मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि एमबीए चाय वाला आखिर ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स थी उनकी बिजनेस टर्म्स में भी, या फिर जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई थी उनके तरफ से कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण कंपनी हिल जाएगी और कंपनी हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ बड़ा गलत भी हो जाए, कुछ बड़ा मिस्टेक्स भी हो जाए उनकी कंपनी में। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। तो नमस्कार, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट आपको लिए चलता हूं पूरी की पूरी इस केस स्टडी पे, पूरी की पूरी इस जर्नी पे। आपको पता है किसी भी कंपनी को चलने और डूबने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। मतलब पहला स्टेज वो होता है जब कंपनी शुरू होती है और कंपनी के पास एक लंबे समय तक कस्टमर नहीं आते, तब वो कंपनी डूब जाती है। समझना बात को, ये पहला स्टेज है कंपनी को डूबने का, राइट। पहला स्टेज क्या है कि जब कंपनी चल रही है लेकिन लंबे समय तक कंपनी में कस्टमर नहीं आ रहे, शुरुआती दौर में ही तो कस्टमर ना आने के कारण, रेवेन्यू ना जनरेट होने के कारण कंपनी डूब जाती है। दूसरा स्टेज होता है कंपनी के डूबने का। वो दूसरा स्टेज क्या होता है, जहां पे कंपनी स्केल अप करती है, अपने आप को बड़ा करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, बट स्केल अप के दौरान उससे कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाता है और ऐसी गलतियों को ही वो संभाल नहीं पाते और उनकी कंपनी भी डूब जाती है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आता है वो है कंपनी बड़ी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, लंबा समय कस्टमर के सामने दे चुकी है, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा पोटेंशियल दे चुकी है और एक्सपांशन भी हो चुका है। लेकिन अब बारी आ रही है बढ़िया कस्टमर सर्विस की, और वो बढ़िया कस्टमर सर्विस वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, तब कंपनी डूबती है। अब एमबीए चाय वाला के केस में अगर मैं आपको बात करूं, 2017 प्रफुल्ल बिल्लोरे जी के द्वारा ये कंपनी स्टार्ट की जाती है और सिर्फ 8,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने एक चाय का स्टॉल लगाया और अपने आप को एज अ चाय वाला उन्होंने प्रेजेंट किया, राइट। बट यहां पे स्ट्रैटेजी आप समझिएगा, मे बी ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, बट एक्चुअली में उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो मोटिवेशन स्पीचेस थे, लोग उसके कारण उनके पास अट्रैक्ट होते थे। उनकी चाय की कोई यूएसपी नहीं थी, उनकी चाय की कोई सेलिंग की नई टेक्निक नहीं थी, उनके चाय का कोई ऐसा डिफरेंट कोई अलग फ्लेवर नहीं था, कुछ ऐसा यूएसपी नहीं था। उनका भी चाय वो नॉर्मल चाय ही था जो आप 10 रुपए में किसी ठेले पर पीते हैं। लेकिन सिर्फ लोग उनसे क्यों कनेक्ट करते थे, उनके मोटिवेशन से। मतलब वो जो मोटिवेट करते थे लोगों को, वो जो बातें बताया करते थे, वो जो अपना एक्सपीरियंस, अपना चीजें शेयर किया करते थे, लोग उससे कनेक्ट होते थे। अच्छा, मोटिवेशन की स्टोरी भी क्या थी, समझना बात को। स्टोरी एक ऐसे इंसान की थी जो कि आम इंसान है, मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। एक आम इंसान रोड पर खड़ा होकर चाय बेच रहा है और चाय बेचकर आज लाखों की कंपनी बिल्ड कर चुका है, इस हिसाब का मोटिवेशन था भाई। तो अब इस आम इंसान से कनेक्ट कौन करेगा, इस आम इंसान से रिलेट कौन करेगा, जो कि खुद एक आम इंसान होगा, राइट। तो उसी आम इंसान ने रिलेट किया इनसे और इनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए, इनकी बातों को माना, इनकी बातों को सुना और इन्फ्लुएंस होकर सोचा कि क्यों ना हम भी इस आम इंसान की तरह लाखों करोड़ों का बिजनेस बनाएं। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी कहानियां सुनाई जाती है, आपको भी मोटिवेशन दिया जाता है। लाइक हमने एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाया था, वहां पे आपको बताया था कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। एज इट इज वहां पे आपको क्या किया गया, एक तरीके से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया कि एक आम इंसान भी चाय की दुकान से ही लाखों करोड़ों का बिजनेस किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पे क्या था कि एक गलत डायरेक्शन, इवन दैट अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया कि आप XYZ स्टडी कर लोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा, आप रोड पे खड़े हो, आप पैसा लो, आप किसी से मतलब जो माँ बाप पैसा भेज रहे हैं उसके बजाय, फीस भरने के बजाय उससे आप अपना बिजनेस चालू करो, कुछ भी। मतलब जो लोग MBA कर रहे हैं, जो लोग BBA जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं, MSc जैसे कोर्सेज कर रहे हैं,
राइट? वो लोग पागल बैठे हैं। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करना था उन्हें, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने ये बताया और लोगों को एक रॉन्ग डायरेक्शन पे इन्फ्लुएंस किया, ऐसे पब्लिक को टारगेट किया जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। और ऐसे लोग ही अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कैलकुलेशन सेट नहीं करते। आखिर आप खुद सोचिए कि 10 रुपए की चाय के इंस्टॉल से आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकता भाई, कोई नहीं बना सकता लाखों करोड़ों का बिजनेस, राइट? जब तक कि उसमें कोई नया रिवेन्यू मॉडल ना आए, जब तक कि उसमें कोई नया चेंजेस ना आए। किया है चेंजेस? किसने किया है? अमृत तुल्य ने किया है चेंजेस। किसने किया है? चाय सुट्टा बार ने किया है। केस स्टडी चाहते हो? फटाफट बताना मुझे, अगर आपको केस स्टडी चाहिए अमृत तुल्य के बारे में, कैसे अमृत तुल्य आज लाखों का बिजनेस कर रहा है, कैसे चाय सुट्टा बार लाखों का बिजनेस कर रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये चीज प्रफुल्ल जी को भी समझ में आ गई थी कि चाय बेचकर मैं करोड़ों का आदमी नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या किया? बिजनेस एक्सपांशन स्ट्रैटेजी अपनाई, मतलब कि अपने फ्रेंचाइजीज देनी शुरू कर दी। चाय की फ्रेंचाइजी दे रहा है जो आदमी, उसका दिमाग सोचो कि वो मोटिवेशन बेच रहा है और उसकी मोटिवेशन को खरीदने के लिए लोग चाय की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। लोगों के पास इतनी भी समझदारी नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं आपकी हमारी गलती नहीं है, उनके दिए गए मोटिवेशन की या फिर उनके बताई गई स्टोरीज की गलती है। आज जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो किसी बड़े लीडर्स की बात करते हैं, लोग विवेकानंद स्वामी जी की बात करते हैं, लोग XYZ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सारी इंटरव्यूज में आप देखेंगे, उनके सारे केस स्टडीज में आप देखेंगे, उन्होंने सिर्फ अपने आप को एज अ ब्रांड, एज अ पिक्चर प्रेजेंट किया ताकि वो अपनी इमेज बेच सके और इमेज के सहारे अपने बिजनेस को चला सके। जब जब इमेज के सहारे बिजनेस चलेगा तब तब बिजनेस में रेवेन्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। भैया प्रफुल्ल जी जहां पे खड़े होकर चाय बना रहे हैं ना, वहां पे उनको देखने के लिए लोग 100 रुपए दे देंगे, लेकिन आपके चाय के ठेले में आके कोई भी आपको 100 रुपए नहीं देने वाला आपसे चाय पीने के लिए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो अब इस पूरे प्लान में ये तो आपको समझ में आया कि कैसे उन्होंने मोटिवेशन के जरिए ही अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बिजनेस, कि आप मोटिवेशन प्रोवाइड करके भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, बट इसके उपरांत भी आपको बिजनेस नॉलेज होना परफेक्ट जरूरी है। अब थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करूंगा। यहां पर बोल सकता हूं सारी गलती प्रफुल्ल जी की नहीं है, कुछ गलतियां उनकी स्ट्रैटेजीज की है, उनके मैन पावर्स की है, उनके कंट्रोल सिस्टम की है, जो कि एक बिजनेसमैन से मिस्टेक होती है। हम अपनी ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि कैसे आप एक्सपांशन के दौरान अपना कंट्रोल बनाएंगे, कैसे आप फ्रॉड कमिटमेंट से कस्टमर को सर्विस गलत नहीं देंगे, कस्टमर के कैसे रिलेशन, कैसे बॉन्डिंग बिल्ड करते हैं, यही सारी चीजें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, राइट? तो यहां पे उनसे गलतियां क्या हुई? सबसे पहले रॉन्ग अप्रोच मतलब उनको समझना चाहिए था कि मेरा जो कस्टमर फ्रेंचाइजी ले रहा है, एटलीस्ट ही और शी हैव अ 1 ईयर बैकअप प्लान। सबसे पहली चीज, वो आदमी लोन लेकर ले रहा है, अगले महीने उसको 25,000 की EMI पटानी, आप 30-30 लाख रुपए सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी में लगवा दे रहे हो और उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसको अगले महीने 25,000 की EMI आपके बिजनेस से भरनी है। भैया कोई भी बिजनेस बिना बैकअप प्लान के नहीं चल सकता, क्लियर बता रहा हूं आपको। आपके पास अर्निंग के सोर्स होने चाहिए, कम से कम 6 महीने का पूरा एक्सपेंस जो आपका है, मंथली एक्सपेंस है, वो आपके पास पहले से स्थापित होना चाहिए, राइट? अब यहां पे पहली गलती क्या होती है कि कहीं ना कहीं उनका स्टाफ के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। ये कमिटमेंट जो रिटर्न पॉलिसी का है या जो आप इतना बिजनेस कर लेंगे उतना कर लेंगे, जब एक नया स्टाफ आता है ना तो बिजनेस को फैलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टाफ तो कुछ भी कमिटमेंट कर देता, बट एज अ ऑनर प्रफुल्ल जी को अपने सारे फ्रेंचाइजीज के साथ कोलैबोरेट करना था, रिलेट करना था, बात करना था और बताना था कि कैसे वो किस ड्रीम तक, किस एवरेज तक पहुंचना चाहते हैं और कैसे वो पहुंच सकते हैं। स्टाफ गया, डील लाया, फ्रेंचाइजी लाया और स्टाफ ने कुछ भी कमिटमेंट कर दिया, आप 1 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे मंथली, इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे। दूसरा क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप हर जगह नहीं जा सकते, आप स्टाफ भेज रहे हैं, लेकिन स्टाफ की प्रॉपर ट्रैकिंग, उसका ऑन रिकॉर्ड वैल्यूएशन, प्लस क्या चीजें डिस्कस हो रही है, क्या चीजें डील में है, वो सारी चीजों का कंट्रोल सिस्टम जब एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन में आपके पास, आपके हाथ में होना चाहिए, जो कि वहां पे भी नहीं था। तीसरा इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है इनके बिजनेस में? इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप सिंपल सी चीज मैंने बताया ना, चाय बेचकर करोड़ों की कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, राइट? हाँ, आप चाय पत्ती मैन्युफैक्चरिंग में होते, आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग में होते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप मिल्क मैन्युफैक्चरिंग में होते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप 10 रुपए की चाय की मेंटालिटी सेट कर रहे हो और अपने शॉप पर बुलाकर आप 80 रुपए की किसी को चाय दोगे तो वो नहीं लेगा। कितने लोग लेंगे भाई? आपको वही चाय 10 रुपए में अच्छी जगह पे मिल रही है, लेकिन आप 80 रुपए की वही चाय पीने थोड़ी जाओगे, कोई नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा मोटिवेशन मिल जाए, कितना भी बड़ा कुछ हो जाए। और यही हो रहा है,
उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज तो दे दी, लेकिन कोई भी 80 रुपए की चाय पीने नहीं जा रहा उनके फ्रेंचाइजीज में। तो सिर्फ चाय ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करना था। अब जैसे चाय सुट्टा बार की हम बात करते हैं, वहां पे हीरो प्रोडक्ट चाय है, आज भी वहां पे चाय 10 रुपए की ही मिलती है। हीरो प्रोडक्ट चाय है, फर्स्ट प्रोडक्ट चाय है, उसको देखकर लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे उनकी रिवेन्यू नहीं चलती। 95% उनका रिवेन्यू मॉडल कुछ और है। बताना मुझे, अगर केस स्टडी चाहिए तो बताना मुझे जरूर, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे उनका हीरो प्रोडक्ट उनके पूरे बिजनेस सर्कुलेशन सिस्टम को चलाता है, बिजनेस पूरा मैनेज होता है। तो यहां पर इनको कुछ ना कुछ और एडिशनल रिवेन्यू पार्ट देना था, जिससे इनका फ्रेंचाइजी भी कमा सकता था, ताकि इनके बिजनेस में ये सेट हो पाते। नेक्स्ट इज लाइक कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। अब ये अपने फ्रेंचाइजीज को जो कमिटमेंट कर रहे हैं, वो अचीवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी भी कोई ट्रैकिंग नहीं है। उन्होंने सिर्फ मशीनरीज इंस्टॉलेशन करवा दिया, ओपनिंग्स करवा दी, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसके स्टैंडिंग्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप फ्रेंचाइजी देने जाते हैं ना, तो आपको अपने फ्रेंचाइजी का पूरा टेक केयर करना पड़ता है। खैर, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स ऑलरेडी हैं, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे स्पीकर्स ने बनाए, बट आपने मुझसे सवाल पूछा, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। नेक्स्ट लेक्चर आप किस पे चाहते हैं, ये जरूर मुझे बताइएगा और जरूर कमेंट के जरिए मुझे इंफॉर्मेशन दीजिएगा। आज इस लेक्चर को सुनने के लिए, इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।